बचपन में कोई भी शरारत करती थी ना, नाम अपने छोटे बहन भैया का लगा देती थी। बिल्कुल वैसे ही हम आजकल हर उल्टा काम करके नाम शैतान का लगा देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। प्लीज सच में लोगों को उस बाइक में डालता है। लेकिन आखिर हर आजमाइश का जवाब ईमान और सच्चाई से ही होता है। इब्लीस की बात करें तो उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, उनको भी आजमाने निकल पड़ा। हिम्मत तो देखो। लेकिन असल ताकत तो ईमान और पुख्तगी में है। सो लेट्स गो फैम। एक मिनट में कुछ याद कर लूँ। अच्छा, मेरी आई विल स्टेटमेंट ये थी कि मैं चाहती थी कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊँ। जैसे खुदा ने भी कहा था कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पे फख्र महसूस करें। मैं कुछ चीज़ों में स्टक था और मैंने सोचा कि मैं जिस भी हालात में हूँ, जो भी मेरी ज़िंदगी में सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, मैं उसमें खुदा के कलाम को इम्प्लीमेंट करूँ। मेरी भी स्टेटमेंट इन लोगों से मिलती है, लेकिन पक्का मैंने चीटिंग नहीं की थी। मैंने तो की है पूरी। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पूरा हफ्ता ये बात चल रही थी। मैं इस पे काम तो कर रही हूँ और मैं दुआ भी कर रही हूँ इस बारे में, और हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि हम दुआ करें। जब भी पानी पीते थे या नहाते थे तो याद आ जाता था। वैसे भी हम अपने बदन को अक्सर साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं और रखते भी हैं, और हमें चाहिए कि हम बातनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर अपने दिल को साफ सुथरा रखें। जहाँ कहीं मुझे मौका मिला मैंने शेयर तो ज़रूर किया है। आई गेस 2-3 लोग तो ज़रूर होंगे। आई डोंट थिंक सो मैंने किसी को 100% कलाम शेयर किया होगा, लेकिन बातों बातों में ज़रूर बता दिया होगा। हाय, मेरा नाम नुमान है, मैं कराची से हूँ और मेरी आई विल स्टेटमेंट है कि मैं गुस्से पे काबू करूँ और इसका इकरार करके माफ़ी भी मांगूंगा। वेल डन नुमान, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाय, माय नेम इज़ मलाइका, मैं कश्मीर से हूँ। मैंने लास्ट एपिसोड से इंस्पायर होकर हम्बलनेस को प्रैक्टिस किया। मेरे कॉलेज में इवेंट्स हो रहे हैं और कभी कभार काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं टीम में, तो आई ट्राई टू स्टे काम, और इसने कहीं ना कहीं मुझे हम्बलनेस भी सिखाई है। वेरी गुड मलाइका, आपकी आई विल स्टेटमेंट हमें बहुत अच्छी लगी कि आपने हम्बलनेस को प्रैक्टिस किया। हेलो, मेरा नाम जोयल है और मैं पिंडी से हूँ, और मैंने ये एपिसोड देखी और मैंने अपने छोटे भाई से शेयर की, और मुझे उसको तंग करने में मज़ा आता है, लेकिन साथ ही उसकी हेल्प हो जाती है उसको बेहतर इंसान बनाने में। वेल डन, बहुत अच्छे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इसको जारी रखें और कोई ऐसी बात या ऐसा काम ना करना ताकि वो हर्ट हो और वो अफसोदगी का इजहार करे आपके साथ। हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि लास्ट टाइम हमने जाना बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत कहानियाँ जानी और उसमें से बहुत कुछ सीखा। इस दफ़ा भी हम बाइबल मुकद्दस को रीड करेंगे, उसमें से खूबसूरत मज़ेदार चीज़ें याद करेंगे, और हमें बहुत अच्छा लगा जैसे कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमने आपकी बाइबल स्टेटमेंट्स पढ़ी और जाना कि हमने आपसे भी बहुत कुछ सीखा, और इस दफ़ा हम अपने साथियों के साथ इस दफ़ा फिर वही डिस्कशन करेंगे और जानेंगे बाइबल के बारे में, बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए फिर हम चलते हैं अपने दोस्तों की तरफ। हाय गाइस, व्हाट्सअप। व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक। और क्या किया इस हफ्ते सबने? इस हफ्ते बहुत कुछ किया। जैसे कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर भी गई थी, कुछ 2-3 फ्रेंड्स का जिनके साथ मैं काफ़ी देर से नहीं मिली थी। फिर मैं ना ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और मैंने ना कुछ न्यू रेसिपीज़ देखी, और वो बड़ी इजी रेसिपी थी। जैसे होता है ना, जिस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बड़ी अच्छी कोई रेसिपी बना, तो मैंने ना फर्स्ट टाइम उस चीज़ को ट्राई किया, और पहली दफ़ा तो वो थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन दूसरी दफ़ा जब मैंने ट्राई की ना, बहुत अच्छी। आपका ख्याल नहीं आया? तो अभी अभी लेकर आए हो हमारे तो लिए। अभी मैं ज़रा ट्रायल मोड पे हूँ ना, जब अच्छे अच्छा, मोड पे अच्छी आ बनेगी जाएंगे। तब लेकर हाँ, आओगे। चलो चलो सही सही है। है। लेकिन अच्छी चीज़ हो या बुरी, शेयर ज़रूर करें। शेर हाँ। ठीक है, और बिल्कुल। बनी, तुम बताओ। मेरा तो यार सीन कुछ इस तरह का हो गया कि आपको बताया था ना, मैं शादी पे जा रहा हूँ ना, बताया था आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम। तो मैं शादी पे जाने के लिए बड़ा एक्साइटेड था। दोस्त थे हम लोग 3 थे, तो हम लोग बाइक पे ही जा रहे थे। तो बस एक जगह हम लोग रुके फ्यूल ना उसको रिफ़िल करवाने के लिए ना। तो बस ऐसे ही बस हम जल्दी में ना, मैं इतना एक्साइटेड था, मैं और मेरे दोस्त हम दोनों निकल गए, वो तीसरा वहीं पे रह गया। तो उसने ना, हम जब वहाँ पहुँच गए ना, तो उसका फ़ोन आया कि यार तुम लोग मुझे तो लेकर गए, मैं वहीं रुक गया हूँ। तो फिर हम वापस वहाँ से वापस आए उसको लिए, तब तक उसको भी पिक किया, शादी भी ख़त्म हो गई और हम लोग बस ऐसे ही, समझ नहीं आया, सारा टाइम हमारा सफ़र में गुजर गया। और थोड़ा सा ये आशा, फ़नी सीन था जो हुआ था। क्या हुआ? क्या हाल चाल रहा लास्ट मेरे वीक? साथ कुछ ठीक नहीं हुआ पिछले हफ्ते। ओहो, क्या हो गया था? वो ना हुआ ऐसे कि मैं ना हॉस्पिटल में गया था, ठीक है। तो उधर ना एक लड़की ने मुझसे ऐसी बात की जो मुझे नामुनासिब लगी। क्या? बड़ी सीरियस बात है, आप हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं भी हंसूंगा अगली बार। तो
पता ही वो क्या कहते हैं मुझसे? कहती है आपकी उम्र क्या है? ये भी कोई सवाल तो पूछ ये तो बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं जो आपको देते हुए इतनी शर्म आई। हाँ बोल देते हैं कि 50 साल है, क्या हो गया, देखो फर्क लड़की होती तो आंसर पड़ता। आप बोल देते आप। हाँ नहीं, मुझे लगा कि क्यों इसने पूछा है उम्र का इसको सवाल। लगा होगा ना कि एज काफी ज्यादा हो गई है और अभी तक ये आए हैं तो पूछा होगा। नहीं ज्यादा कितनी, मैं 30 साल का हूँ। बातें बहुत सी होगी। चलो कलाम में से देखते हैं क्या हम आज पढ़ेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। लेकिन सारा आपने तो बताया नहीं, आप कैसे हो? यार मैंने लास्ट वीक बोला, मेरे साथ इतना कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन एक चीज़ बड़ी मज़ेदार हुई थी कि मेरे से ना वो एक वास था घर में पड़ा था, मामा का बड़ा फेवरेट था, वो टूट गया। तो अब मुझे समझना है, तो मैंने वो इल्ज़ाम अपने बहन भाई पर लगा दिया। वाह वाह वाह, नहीं है, वो अच्छी मैंने है। गलत तो किया, लेकिन अब मैंने करना तो था ना, अपने आप को भी तो सेव करना था। लेकिन आप ना कीजिएगा। इसी तरह ये हमारे साथ भी तो ऐसे ही करती है, हम पे भी इल्जाम लगा देती है। हाँ यही था। चलो कलाम पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या आता है। चलो सही है। क्या आता है? जिसको भी जो भी सामने आता है वो पढ़ दे। जो भी सामने आए। नहीं ऐसे तो नहीं ना। देखो मेरे सामने आ गया मत्ती की इंजील, और चलो हम आज इसी में से रीड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु की आजमाइश, और आजकल हम देख रहे हैं नौजवानों को बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस भी फेस करना पड़ रही हैं। तो कौन पढ़ेगा इसको? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ लो। चलिए आप कोशिश कर लो। हाँ। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। वो 40 दिन और 40 रात फाका करके उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। बस इब्लीस उस मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उसकी उनकी शान व शौकत उसे दिखाईं, और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत खिदमत करने करने लगे। आमीन। चलो ये तो हमने रीड आउट कर लिया, अब कौन रिटेल करेगा इसको? मैं बताती हूँ। चलो बता दो। तो इसमें ये बताया गया है कि यीशु मसीह जो था उसने 40 दिन और 40 रात जो था वो फाका किया था, रोज़ा रखा था, और खुदा का रूह उसको जो था वो एक वीरान जगह पे ले गया आजमाने के लिए। और जब यीशु मसीह बिल्कुल ही कमज़ोर थे और आजमाना यीशु मसीह को आसान था, तब जो है शैतान ने कलाम का इस्तेमाल करके 3 दफ़ा यीशु मसीह को आजमाया। और शैतान ने जब यीशु मसीह को आजमा रहा था तो यीशु मसीह ने भी उस कलाम को इस्तेमाल किया और शैतान को जवाब दिया, और उसको आखिर में दूर भगाया। शैतान को सिर्फ किस वजह से? कलाम की वजह से दूर भगाया। और ये मैं कहती हूँ कि यीशु मसीह किसी आजमाइश में नहीं पड़े, और वो इतने कमज़ोर थे और फिर भी उन्होंने जो था शैतान का मुकाबला ऐसी सूरत में भी किया। बिल्कुल, वेरी नाइस। बेहतर एक्सप्लेन किया आपने। हाँ, यार अब ये बताओ कि इसमें कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हिट करती है, स्ट्राइक करती है? मैं बताऊं? बता दो। यार इसमें तो मुझे ये लगता है कि देखो, सबसे जो मुझे लगता है कि कैसे यार यीशु मसीह 40 दिन 40 रात भूखे रहे होंगे ना, ये बड़ा एक अजीब सा लगती है बात सुनने में, क्योंकि मुझे याद है मैं एक टाइम ना खाना खाऊं मुझे तो बहुत भूख लग जाती है, तुम लोग को तो पता ही है। तो यार 40 दिन रहना भूखा कैसे मुमकिन है, मुझे नहीं पता। तो ये थोड़ा मेरे लिए एक अजीब सा और एक बड़ा अनोखा पॉइंट है इस पूरे हवाले में। मैं भाई की बात से ही आगे बात करूंगा, लेकिन मैं इससे अगली बात करूंगा कि यीशु मसीह को जब भूख लगी है तो इब्लीस भी तभी आजमाने आया है और यीशु मसीह ने उसका सामना किया है। हाँ, ठीक है, और उसमें से वो निकला है
उस बंदे का मुकाबला बिल्कुल करके, यानी ऐस इब्लीस का हाँ, मुकाबला करके बिल्कुल आगे गया है। ऐसे ही ऐसे। और ये चीज़ मुझे स्ट्राइक की है इसमें से। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे जो एक बात बड़ी लगी जी कि शैतान जो है यहाँ पे कैसे कलाम का इस्तेमाल कर रहा है, और उसने मतलब जैसे उसको सारे कलाम की कितनी नॉलेज है। हम जानते हैं कि जो था शैतान वो खुदा के करीब था, और उसी तरह जब गिराया गया तो इसका मतलब कि वो ये सारी चीज़ें जानता था, और वो कैसे यीशु मसीह को वही कलाम के ज़रिए जो था वो आज़माना चाह रहा था। तो और मैं जब देख रही हूँ कि यीशु मसीह ने कैसे जवाब दिया, और यही चीज़ जो थी मुझे बड़ी सरप्राइज़िंग लगी। यार मुझे भी यहाँ पे एक बात बहुत स्ट्राइक की है कि ये वाली वर्स है 11 वर्स, तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जब खुदा ने उस टेम्पटेशन को ओवरकम कर लिया खुदा के कलाम की मदद से, तो खुदा ने एज़ अ रिवार्ड उसके पास फरिश्ते भेजे और उसकी उसने खिदमत फरिश्तों ने उनकी हाँ, खिदमत की। तो जब हम जब बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। टेम्पटेशंस को ओवरकम कर लेते हैं खुदा की रहनुमाई से, तो खुदा हमें बहुत सी गिफ्ट से नियमतों प्रोवाइड से हाँ, भी नेमतों नवाज़ते देता हाँ। है। हाँ। हुँ। तो खुदा ने यीशु मसीह को इस आज़माइश में डाला ताकि वो सबको फेस करे और बाद में खुदा ने उसको रिवॉर्ड दिया यीशु मसीह को। या इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे खुदा ने उनको इनाम बख्शा, तो खुदा का रोल यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है? खुदा का यहाँ पे अगर हम रोल देखें, तो सबसे पहले एक रूल कुद्दस सिखाया गया कि वो अपने बेटे को आज़मा रहा है, और हालाँकि उसको पता है कि उसका बेटा जो है वो भूखा है। और ये मैं कहती हूँ यीशु मसीह के लिए एक सबसे बड़ी आज़माइश थी, और मैंने इसको पहले भी पढ़ा था, और मुझे एक बात जानने को मिली कि ये आज़माइश हमारी इंसानियत के लिए भी एक बहुत बड़ी आज़माइश थी, कि अगर यीशु मसीह इसमें नाकामयाब हो जाते, तो हम भी शायद आज मसीही ना खिलाते, क्योंकि यीशु मसीह परफेक्ट बना, इस वजह से हम उस पर ईमान लाए। तो यहाँ पे अगर यीशु मसीह ना वो आज़माइश में बिल्कुल कामयाब ना होते, तो हम भी शायद उस पे ईमान ना ला पाते कि यीशु मसीह ने शैतान का मुकाबला नहीं किया, तो हम कैसे करेंगे? तो ये बात यहाँ पे खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है कि उसको भी अपने बेटे पे भरोसा था, और अब हमारी बारी है। और मुझे जो इसमें जो पॉइंट जो है जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि जैसे लिखा है ना कि तू अपने खुदावंद खुदा को अपने कि खुदा आज़माइश खुदा ना की कर। आज़माइश आज़माइश ना ना कर। कर। कि यार देखो कैसे हम लोग कभी-कभी ऐसे काम करते हैं जैसे हम खुदा को आज़मा रहे होते हैं। जब अक्सर हम कह देते हैं ना कि ये काम होगा तो खुदा मुझे बता देगा। जबकि वो गलती या वो काम हम खुद ही अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं। हम खुदा पे डाल देते हैं। ये वैसे ही है जब अच्छा काम हो तो खुदा की मर्ज़ी है। जब अच्छा काम ना हो तो हम कहते हैं जी इसमें मेरी गलती रह गई होगी या तो हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग खुदा पे ब्लेम कर देते हैं। तो वो हम खुदा की आज़माइश करते हैं। यार आशिर, अब आप बताओ कि खुदा का रोल यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? खुदा का रोल जो है, पहली बात ये है कि जैसे कि बताया दोनों लोगों ने, मैं उससे हट के बताऊँगा, फिर ये ना हो जाए कि सेम हो गया है। मैंने 10वीं आयत को जब देख रहा था तो वहाँ पे सिजदा करने के तल्लक से बात की गई है। हुँ, तो खुदा एक ऐसी ज़ात है जिसको सिजदा वाजिब है और सिर्फ़ उसी को करना चाहिए। हुँ। कोई और ज़ात नहीं है हमारे लिए जिसको हम सिजदा करें। मैं इसमें ये देखता हूँ। अच्छा, जो मैं देखती हूँ ना वो ये है कि खुदा का रोल इसमें ये है कि खुदा यीशु मसीह को बाग में लेके गया रूह की हदायत से, रूह की मदद से, ताकि वो उधर जाए, शैतान आए, उसकी आज़माइश हो। तो यहाँ पे खुदा का रोल बहुत ज़्यादा पॉइंट नज़र आता है। तो यार हम आजकल देखते हैं कि हम यंग जनरेशन में टेम्पटेशंस आती हैं, तो कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं? यार वो ऐसे ही का उसको हम ओवरकम कर सकते हैं कि हमें जैसे अब इसमें देखा जाए तो यीशु मसीह को जो है वो शैतान बार-बार कह रहा है कि लिखा है, तेरी बाबत लिखा है। हुँ। तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं ये भी लिखा है। यीशु मसीह आगे से उसको काउंटर किए कर रहे हैं कि जो अगर तुझे पता है तो उसके बाद ये भी लिखा है। हुँ। तो ये मेरे ख़्याल में इस पे सिग्नली बात हमारे लिए ये है कि हमें ओवरकम ऐसे ही कर सकते हैं कि जब हमारे लिए कभी ऐसी मुश्किल आई या कभी हमें कोई ऐसी चीज़ें हमारे लिए ऐसे नेगेटिव चीज़ें हमारे ख़्यालात आएँ या हमारे माइंड में ऐसी सोचें आएँ, तो हमें भी पता होना चाहिए कौन-सी वर्ड्स ऐसी है जो मेरी इस मुश्किल का हल निकाल सकती है। हुँ। तो हम वो वर्ड्स पढ़ के या वर्ड्स कोड करके अपनी इस मुश्किल से निकल सकते हैं। बिल्कुल यही बात है कि आजकल की यूथ को खुदा का कलाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब का टाइम ही ऐसा है कि वो हर मोड़ पे हमारे लिए टेम्पटेशंस हैं, हर मोड़ पे आजमाइश है, और हम जिस दुनिया में जिन लोगों के साथ हैं वो हमें तरह तरह की बातों में जो है वो हमें लालच देंगे और हमें कहेंगे कि नहीं यार इस तरह आ जाओ इस तरह। लेकिन अगर हमें पता होगा कि ये बाइबल में ये लिखा है, यहाँ पे खुदा ने इस चीज़ से मना किया हुआ है,
तो हम भी उन आजमाइशों का सामना कर पाएंगे कि नहीं भाई, हमें तो पता है कि खुदा के कलाम में ये लिखा है। तो मैं सोचती हूँ कि हमें, हमारी यूथ को खुदा के कलाम की बहुत ज़रूरत है, उसको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है और उसके मुताले की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि भाई ने बात की कि कलाम मुक़द्दस में से हमें आयात देखनी चाहिए अपने जब हम आज़माइश में होते हैं, ठीक है? तो मैं इसके तलक से कहूँगा कि हम जब भी कलाम पढ़ते हैं, बेशक हमें उसकी वक़्ती तौर पे समझ नहीं आती, लेकिन वो कलाम जो है ये जो हमारे पास मौजूद है, ये असर करता रहता है। और हमें पढ़ना चाहिए जब हम मुसीबत में हों, तो हमें आज़माइश में हों, तो हमें इसको देखना चाहिए, रीड करना चाहिए और हमें तक़वियत मिलती है इससे। बिल्कुल। और जब यीशु मसीह ने कलाम का ही इस्तेमाल किया तो उसको तक़वियत मिली। और हाँ, बेशक इब्लीस कर रहा था, हाँ। इब्लीस ज़रूर कहेगा कि खुदावंद ने आपको ये भी प्रोवाइड करने का वादा किया है, ये भी देने का वादा किया है, ये भी देने का वादा किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम जब उस पे सोचेंगे कि वाक़ई हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो फिर हम उससे डिट्रैक हो जाएँगे खुदा के ट्रैक से। तो हमें उस ट्रैक पे रहने के लिए इस कलाम को पढ़ते रहना चाहिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब कभी हम पे मुश्किल है तो हम कह सकते हैं पूरी पावर से कि शैतान दूर हो, क्योंकि हमें हमें कलाम में मिलता है यीशु मसीह ने कहा और वो शैतान हाँ दूर जी, हो गया। वो दूर हो गया। अच्छा दोस्तों, मुझे ये लगता है कि जब जैसे कि हमारी यूथ जनरेशन है, हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सही तरीके से। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे जो शैतान है, वो भी खुदा के कलाम को ही यूज़ करके खुदा को आज़मा रहा है। तो जब तक हमें खुदा का कलाम पढ़ना और समझना और उसको सही तरह से लाइक उसको एनालाइज़ करना नहीं आएगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कोई ये है ना, जैसे कि एक कलाम है, उसके 2 पहलू कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। झूठे काहिन आएँगे, ये भी तो कलाम में लिखा हुआ था, झूठी आपको तालीम देंगे। तो हमें अब कलाम को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और होली स्पिरिट से रहनुमाई लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो हमें गाइड कर सके कि इसका सही मतलब क्या है, ताकि हम जो आजकल की टेम्पटेशंस हैं, उनको ओवरकम कर सकें। अच्छा सारा, हम लोगों ने कलाम भी इतना अच्छा हमने पढ़ा, हमने इसमें अपना वो जो पॉइंट्स हमने वो भी रेज़ किए, तो कुछ आज गेम कुछ भी नहीं है आज? नहीं, हाँ नहीं, जी, आज करनी आज गेम फिर है। भी करनी आज करनी चाहिए। है। आज तुम मेरे म्यूज़िक स्टूडियो में आए हो, देखो हाँ, तुम्हें सच हाँ, अच्छी-अच्छी गेम्स स्टूडियो इतना सिखाती अच्छा हूँ। कितना अच्छा बनाया हुआ है यार। बिल्कुल। देख लो बस। वाह, चलो वाह, अब वाह! वाइंड अप करते हैं, गेम्स की तरफ चलते हैं, ठीक है? चल ठीक है। अच्छा यार गाइस, ये देखो मेरे सामने गेम आ गई है, लेकिन इसके लिए ट्रिक की भी ज़रूरत होती है और इंटेलिजेंस की भी वो मैं हूँ हाँ, ना, ज़रूरत, जो कि तुम लोगों के पास नहीं है। लो, ठीक है अपनी भाई। बात नहीं करनी, नहीं, हम हैं। चलो ठीक बताओ, है, देख गेम लेते में हैं, देखी जाएगी देख यार। लेते हैं, हाँ। अच्छा, अब हमने जो काम में से सिचुएशन पढ़ी है, हमने क्या करना है, उसमें डिटेल्स ऐड करनी है। हमने रैपिड फायर है, ठीक है, हमने जल्दी ऐड करनी है, और जिसको भूल गया और वो तो फिर गया। सही है? ओके, समझ आ गई है? डन, डन, डन। आगे समझ। चलो, कौन आप उसके साथ कर लो, टीम अप कर लो, हम हाँ, दोनों हम कर लेते दोनों हैं, सही है? डन मैं हो और गया। बनी कर पहले लेते ये लोग करें? हैं। हाँ, चलो हम चलो। देखते हैं। हम टाइमर लगा लेते हैं। लगाए लगाए। टाइमर होगा जो सिर्फ जल्दी गया आउट, वो आउट। ठीक है, तो पहले कौन स्टार्ट करेगा? आप आप दोनों करो लोग। ना, आप दोनों करो। और इसमें कितने 3 पॉइंट्स होंगे ना आपका ना? ठीक होगा, चलो। स्टार्ट। वाह, पूरा सेंटेंस बोलना है या एक एक की लफ्ज? पॉइंट्स, की पॉइंट्स। ओके, आप स्टार्ट करें। मैं स्टार्ट करूँ? ये सुमसी बेयाबान में था। वहाँ उनको 10 से ले गया, उसने 40 दिन तक रोज़ा रखा हुआ था उसको भूख लगी और वो बहुत थका हुआ था। और फरिश्ते आके उसकी वो खिदमत करने लगे। शैतान ने आजमाया था हाँ, उसने उसको कहा कि सजदा करे वो उसे। और ये सुमसी ने नहीं किया था। यीशु मसीह से ये कहा गया कि वो दुनिया की सारी शान शौकत उसे मिल जाएगी। और ये सुमसी ने कहा तो अपने बस अपने खुदा के सिद्धा कर। ठीक है। बस 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 अटक गया, एक पॉइंट आपका लूज हो गया। लेकिन आपने पीछे कहा बस बस इसी वजह नहीं से। नहीं 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 नहीं, आप तो बस आपका पॉइंट एक पॉइंट लूज हो अच्छा, गया। ठीक है। यार तुम्हारे अब 30 सेकंड्स हो गए हैं, अब देख लो क्या करना है। पर मेरी गलती कहाँ थी? उन्होंने गलती की। हाँ, तो बस ठीक है, अब हमारी तो वो बारी हम- होगी ना, अब हमारी बारी है। सही होगा। चलो ठीक है। अच्छा, अब मैं भी टाइमर लगाऊंगी, देखते हैं तुम लोगों को कितना टाइम रहता है। ठीक है, हाँ, तो मैं जीतेंगे स्टार्ट हम। करने लगी हूँ। 1 2 3। यीशु जंगल में गया वहाँ पर उसको पाखरू ले गया, क्योंकि वहाँ पे शैतान ने उसको आजमाना था। वो 40 दिन तक भूखा रहा आखिर उसको भूख लगी और वो बहुत प्यासा भी था। क्योंकि उसको रोटी की तलाश थी, उसने शैतान को सिजदा ना किया। क्योंकि शैतान ने उसको कहा कि तू मुझे सजदा कर। उसने यीशु को बहुत ज़्यादा दुनियावी चीज़ें दिखाई। यीशु ने कहा कलाम में से लिखा कि सब कुछ खुदा का है, तेरा कुछ नहीं है। यीशु बियाबान में ब्रेक करे जी किधर इनका 26 सेकंड हुआ था और हम जीत गए। 4 मिनट का डिफरेंट है, 4 सेकंड का। सॉरी मैंने मैंने कहा रोका था भी ना बाद कि- में है।
तो मैं ठीक है, जीता कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, कभी आप कभी हम, मसला थोड़ी है। चलो गाइस, बैक टू द टॉपिक, जहाँ से हमने डिस्कशन छोड़ी थी वहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, चलो चलो ठीक है। बाइबल्स पकड़ो। दोस्तों, हमने अब गेम में डिटेल तो कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि हम इंसानों के कैरेक्टर के बारे में क्या सीखते हैं इसमें। मैं बताऊंगा सबसे पहले, बाद में ये छीन लेते हैं मेरी बातें। अच्छा, इसमें ये है कि यीशु मसीह यहाँ पे इलाही ज़ात रखते हुए भी वो एक मुकम्मल इंसान भी हैं। तो एज अ इंसान का भी यीशु मसीह यहाँ पे किरदार अदा कर रहे हैं। इंसान होते हुए वो आजमाइश में है, भूख लगी है। भूख लगना ये जाहिर करता है कि वो एक इंसान है, खुदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं तो ये देखता हूँ इसके अंदर। बनी, तुम बताओ। हाँ, और ये भी है कि जैसे आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि जो इंसान की बेसिक नीड क्या है, उसकी इंसान की, उसको अच्छी प्रॉपर्टी उसके पास हो, अच्छा घर हो, अच्छी वेल्थ हो उसके पास, हेल्थ वेल्थ हो, तो ये भी तो इंसान की नीड ही है ना। तो जब इसको देखते हैं तो इन सब के बावजूद भी अगर हम इन्हीं को देखते रहेंगे तो खुदा के कलाम के मुताबिक ही हमें खुदा वैसे ही दे देगा। तो ज़रूरी तो ये है कि हम खुदा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, जो खुदा ने हमसे वादे किए हैं वो खुदा हमें वैसे ही दे देता है, एक डील मिल जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। देखो, शैतान ने भी वही चीज़ें दिखाई है जो इंसान हाँ, बेसिक नीड जिस है। चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ख्वाहिश रखता है कि एक बहुत ज़्यादा अमीर बने वो, और उसका ओहदा बहुत बड़ा हो। और अभी जो सबसे बड़ी जो थी ना चीज़, वो एक इंसान के लिए एक भूख थी। अगर तो वो इतनी देर तक भूखा रहा हो, तो यहाँ पे इंसान के लिए शो होता है कि जब हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वीक होते हैं, तो हमें आज़माया जाना बहुत आसान होता है। जैसे हमें सबसे ज़्यादा भूख लगती है तो हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। घर में माँ मामा खाना कहाँ है, ये क्या है? तो अभी हमें तो थोड़ा टाइम ही होता, हम इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो यीशु मसीह जो थे, वो इतने दिन तक जो थे वो भूखे थे, और शैतान ने भी उसी चीज़ का जो था वो फ़ायदा उठाया था कि अब ये अभी इंसान के रूप में क्या है, कमज़ोर है, और इसका तो मैं अभी आज़मा सकता हूँ इसको, और क्या पता ये मेरी आज़माइश में पड़ भी जाए। इसलिए उसने 3 बार जो था यीशु मसीह को आज़माया। और ये भी है कि जब वो इंसान अक्सर भूखा होता है ना, तो उससे बात करने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर, है ना। पर यीशु मसीह, यहाँ हम देखिए यीशु मसीह उसके जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है। ये पॉइंट मैं बताना चाहूँगी। देखो, जब इंसान जो भूखा होता है रोज़े में, तो बेसिकली यहाँ पे ये भी हमें खुदा दिखा रहा है कलाम के थ्रू के, जब हम भूखे होते हैं ना तो हम खुदा के कलाम, जो खुदा का कलाम है वो ज़िंदगी बख्श कलाम है, तो हमें वो ज़िंदगी, वो क़ुव्वत और वही हमें नशोनुमा प्रोवाइड करेगा। तो हमें चाहिए कि जब हम रोज़ा रखें तो हम खुदा का कलाम पढ़ें। और ऐसी बात है जैसे आपने हाईलाइट किया था, जब हम वीक हो जाते हैं तो शैतान अटैक करता है, तो हमें चाहिए कि हम कलाम पढ़ें ताकि हम ज़ोरावर हों और शैतान का मुकाबला कर और हमें सकें। तसल्ली मिले कि जो कलाम में लिखा। इसलिए तो वो रूहानी खुराक के बारे में बताता है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात जो मुँह। तो यहाँ पे वो एक तरह से जो रूहानी खुराक के बारे में ज़िक्र कर रहा है, जो खुदा के मुँह से निकलती, मतलब कलाम, रूहानी खुराक हमारी। तो बंदा रूहानी खुराक लेकर भी जो है, ऐसा नहीं है कि हमें उससे बहुत ताकत मिलती है, हमें वो ताकत मिलती है जो हमें शैतान से दूर रखे। रोटी से याद आया, आज खाने में क्या है? किसी भूखे बंदे से पूछे ना कि 2 और 2 कितने होते हैं, वो कहता है 4 रोटियां। ये लगता है अपनी बात ही करी जाए कि भूख लग रही खाने चलो, खाने। एक और क्वेश्चन है मेरा। दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कलाम को हमने रीड किया, तो यहाँ पे हम क्या सीखते हैं इस चीज़ से। मैं तो ये सीखती हूँ कि मेरी खुद ज़िंदगी में बहुत आज़माइशें आती हैं, और मैं उनमें वीक भी हो जाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि खुदा मुझे हिम्मत दे, और ऐसी ही हिम्मत मैं इस कलाम में से भी आज सीखती हूँ कि मुझे इस तरह का कलाम आना चाहिए, मेरे ज़हन में होना चाहिए। और अगर तो मुझे वो कलाम आता भी है, तो खुदा मुझे इतनी ताकत दे कि मैं उस कलाम पर अमल भी कर सकूँ, तो ताकि मैं इस आज़माइश को पार कर सकूँ। तो मैं ये इसमें सीखती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। आशिर, आप बताएं। सवाल बता रहा हूँ। ओके ओके, आप भूल जाते हो बहुत सारी चीज़ें। मैं बता अच्छा, दूं, हाँ, ये पहले बता देते फिर फिर आप आप उससे बताना। सीख लीजिए। मैं सवाल भूल गया हूँ। मैं बताता हूँ, इनका सवाल ये था कि आप इस पूरे मैसेज में आप क्या, आपके लिए कौन सा सीखने का पॉइंट है, ये जो आपको अच्छा लगा। तो मैंने अपना जो मुझे पॉइंट अच्छा लगा वो ये था कि जब यीशु मसीह और इब्लीस की आपस में बातचीत हो रही थी, तो मेरे सीखने का पॉइंट ये था कि इब्लीस को यीशु मसीह के बारे में पूरा पता था, ठीक है, और यीशु मसीह को भी पूरा नॉलेज था। पर आज के टाइम में अगर हम एज अ यूथ हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम लोग कलाम सुनते हैं, अमल नहीं करते। और कलाम में भी एक बड़ी अच्छी आयत है, हम सब इसको कोट करेंगे, कि वो ये है कि ईमान है वो बगैर अमाल के मुर्दा है। तो हमें कलाम पढ़ना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए।
अच्छा आशिर, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, मैं वही बात कर रहा था जो भाई ने की कि हम जवान हैं, ठीक है? तो कलाम मुक़द्दस की जो नॉलेज है, इल्म है, वो हम सबको होना चाहिए। यहाँ पे जब यीशु मसीह से सवाल किया गया तो यीशु मसीह भी जवान थे। तो उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने जब इब्लीस ने आज़माया है तो कलाम के ज़रिए आज़माया है। हमें भी आज़माया जाता है जब हम अपने माशरे में होते हैं, मुख्तलिफ सवाल किए जाते हैं। जब हम स्क्रिप्चर को पढ़ते नहीं हैं पूरे तौर पे तो हम फिर उस पे पूरा जवाब नहीं दे पाते। तो लिहाज़ा हमें नौजवान होते हुए पहली बात है हम चारों हैं। तो हमें इस तरह कलाम मुक़द्दस को पढ़ना है कि कोई पूछे तो हम उन्हें बता सकें। और बिल्कुल यीशु मसीह की तरह जैसे यीशु मसीह आज़माया गया था और अपनी खिदमत जारी करने से पहले खुदा ने उसको इस चीज़ के लिए आज़माया कि खुद यीशु मसीह ने आगे खिदमत करनी है। तो वो यीशु मसीह को इस तरह भी आज़मा रहे थे। ट्रायल पीरियड आप कह लो, उनका ट्रायल था कि उसमें से गुजरेंगे तो वो प्रॉपर अक्सर उसको लोग रिवॉर्ड में। होता है ना हाँ, कि कलाम तो बहुत होता है लेकिन जब प्रैक्टिकल आज़माइश नहीं में होता। पड़ते हैं तो नहीं होता। और अच्छा बनी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, एक मुझे पॉइंट अभी बैठे-बैठे एक मेरे बड़ा क्लिक किया माइंड में, बस ऐड करना चाहूँगा कि देखो, जब ये उसको इब्लीस यीशु मसीह को एक ऊँचे पहाड़ पे ले गया, ठीक है? और उसको पूरी शान-ओ-शौकत दिखाई कि देखो यहाँ इतना कुछ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस ज़माने की जो भी चीज़ें होंगी। तो आज हम लोग भी कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो चीज़ें हमें बहुत शाइनी लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं और हमें लगता है कि अरे ये चीज़ें अच्छी हैं, पर उसके पीछे हमारे लिए नुकसान ही होता है। हाँ जी। तो ये है कि आजकल हम देखते हैं किसी को बहुत पैसा है, हम मोबाइल पे स्क्रॉल करते हैं, एक बंदे के पास बहुत पैसा है तो हम कहते हैं ऐसी ज़िंदगी चाहिए, पर वो ज़िंदगी के पीछे तरीक़ी होती है। तो हमें नहीं चाहिए कि हम ऐसे लोगों को मे फ़ॉलो बी करें। शैतान हमें फँसाना ही चाह रहा हो, ये लालच दिखा के ये मिल जाएगा, इस तरह तो हो यही है जाएगा, ला इससे हाँ, ये वाली बुरी राह इख्तियार बिल्कुल कर लो ऐसे तो तुम हाँ। लोगों को ये मिल जाएगा, इस तरह। लेकिन जैसे यहाँ पे यीशु मसीह भी शैतान को दूर नहीं भगाता कि ए इब्लीस दूर हो। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे भी पास ऐसी ताकत हो और ऐसी ही हिम्मत हो कि ऐसी आज़माइश आए तो हम भी कह सकें शैतान दूर हो। मैं ये बात आपकी क्लियर करूँगा कि हम जब यीशु मसीह को अपना वो कहते हैं निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो फिर ये हमारे पास इख्तियार होता है कि हम कि हम इब्लीस को उनको कह बिल्कुल, सकें। डाँट ठीक सकें। इख्तियार है? सबके पास होता है लेकिन हाँ, हिम्मत चाहिए होती है उस हिम्मत। इख्तियार को यूज़ करने के हाँ, लिए। ये तो है। क्योंकि हर वक़्त आजकल यूथ ही होती है जो इन आज़माइशों में सबसे ज़्यादा पड़ जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल को बहुत टाइम देना। कलाम का वक़्त हो गया कि नहीं, कलाम बस जल्दी-जल्दी करें, हमने मोबाइल यूज़ करना और चर्च में बैठ के मोबाइल यूज़ करना, और चर्च के बाद तो करते, चर्च में बैठ के हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। और ये भी है कि आप कलाम को जब पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही जवाब देना इब्लीस को आ जाएगा, ऐसे कि ही। आप कह सकते हैं ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो ये भी तो हो सकता है। अच्छा गाइज़, अब मुझे ये बताओ कि जब इस पूरे पैसे से हम खुदा का रोल कैसे अपनी ज़िंदगी में उसको कर सकते हैं, फ़ॉलो कर सकते हैं? बनी तुम बताओ। यार, खुदा का रोल हम इसी तरह ही अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं कि जब हम खुदा को देखते हैं तो इसमें नज़र आता है कि खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, ठीक है? अगर अपनी ज़िंदगी में हम ये मान लें कि हमने सिर्फ़ खुदा को ही सजदा करना है, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सजदा करने में मजबूर करती हैं, वो शान व शौकत है, वो रोटी है, वो अच्छे-अच्छे कपड़े हैं, अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ हैं जो हम कहते हैं ऐसा हो, क्योंकि वो हमें अपने आगे झुकने पे मजबूर कर देती हैं। जब आप चीज़ों को देख के हम कहते हैं ये चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम उसके लिए हर कुछ करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाए तो आप उसके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए अगर हमें खुदा से मोहब्बत हो जाए तो हम उसके लिए भी सजदा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग खुदा के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पे उसके काबू करें, उसके उसके आगे अपने आप को झुकाएँ और उसका सजदा करें। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक मैं बात बताऊँगा उसके बाद मैं इसकी तरफ आऊँगा जो आपका सवाल है। पिछले दिनों में मैं एक बंदे से मिला तो इस तल्लक से बात हो रही थी कि खुदा क्या है? तो उसने कहा कि मेरे नज़दीक ये है कि कोई भी इंसान है तो वो जिस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहा है, यानी कि फ़ोन है, कोई बंदा है या कोई उसकी किताबें हैं, यानी खुदा के अलावा अगर किसी को ज़्यादा टाइम दे रहा है, ठीक है? तो उसके लिए खुदा की अहमियत की जगह पे तो वो आ गया ना, ठीक है? तो हमें चाहिए कि हम हर टाइम उठते, बैठते, चलते, फिरते, क्योंकि इसीलिए कहा कि जो काम करो जी से करो ये जान कर के खुदा के लिए करते हो ना कि आदमियों के लिए। तो हमें इस बात को मरकज़ बनाना है कि हम किसको सिजदा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। किसके लिए हम किसके आगे झुकते हैं। हाँ। या हम फ़ोन को यूज़ करते-करते रात को सो जाते हैं? क्या हमने कभी सोने से पहले दुआ की?
क्या हमने खुदा की शुक्रगुजारी की? तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आनी चाहिए और हमें देखना चाहिए इस पे कि हम कितना गौर करते हैं, किस तरह चलते हैं। और मैं ये फिर वही बात करूँगा कि सिजदा जो है वो खुदा को करना है। तो ये छोटे-छोटे किरदार जो हैं, वो ज़ाहिर करते हैं कि हम किसको सिजदा कर रहे हैं। और एक और भी पॉइंट मेरे ज़हन में अभी क्लिक किया बैठे-बैठे कि देखें, हम खुदा को अगर फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू भी तो खुदा को हम मैसेज सुन सकते हैं, वर्शिप सॉन्ग सुन सकते हैं, बहुत से तरीके हैं। अगर आज के टाइम में हम यूथ है, हम लोग ज़्यादातर बाइबल लोग नहीं पढ़ पाते, उनके पास नहीं होती, तो फ़ोन पे पढ़ लो। फ़ोन में आपने तो खुदा के साथ राब्ता ही मज़बूत करना है ना, तो आप फ़ोन पे पढ़ लो, आप खुद उस पे गीत सुन लो, उस पे अच्छे-अच्छे मैसेज सुन लो। तो आप ये बात पे डिपेंड करता है आप किस तरह खुदा को अपने नज़दीक लेकर आते हैं। विश्वा, चलो अब हमें बताओ कि यहाँ पे हमने खुदा के करैक्टर को पढ़ा है और हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, डेली लाइफ में? तो मैं एक आज के अगर ज़माने में देखूँ ना, तो एक वर्ड है मजबूरी। हम हर चीज़ को जो है ना, मजबूरी थी इस वजह से हम नहीं कर पाए, मजबूरी थी इस वजह से हम कलाम नहीं पढ़ पाए, हम चर्च नहीं जा पाए और ये एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह खुद जवान थे, हमारी तरह ही थे, यंग थे बिल्कुल। और जो एक कहते हैं ना कि उन्होंने ये मजबूरी वर्ड को एक बिल्कुल एक हम यहाँ से हम एक कोट कर सकते हैं कि कोई भी मजबूर नहीं होता इतना। यहाँ पे यीशु मसीह बहुत मजबूर थे, अगर कहीं देखा जाए तो सही में जो अगर मजबूर थे और वो भूखे भी थे 40 दिन, कितना लंबा समय होता है। तो मैं कहती हूँ कि यीशु मसीह जो एक यूथ फेज़ में थे, अगर वो इस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। और कोई भी इंसान इतना मजबूर नहीं होता कि खुदा को वक़्त ना दे सके। बहुत ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं हमारे और आज़माए भी जाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने अगर अ, ये हमें बताया है कि हम ये कर सकते हैं, अगर आज़माए जाएँ, तो हम भी अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे जैसे आजकल की यूथ है वो बहुत सी चीज़ों से स्ट्रगल कर रही है, हम सारे स्ट्रगल करते हैं। इसमें आ जाती है एडिक्शंस, आ जाती हैं, डिप्रेशन आ जाती है, एंग्ज़ायटी आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम उसको जैसे यीशु मसीह ने एक शैतान को कहा कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि हमारे पास ये अथॉरिटी है। तो हम भी ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन मेरे से दूर हो जाए, एंग्ज़ायटी मेरे से दूर हो जाए और हम खुदा के कलाम को पढ़कर मज़बूती हासिल करके तो उसको हम कर सकते हैं ओवरकम। चलो दोस्तों, अब हमने ये पढ़ लिया। अब मुझे ये बताओ कि हम नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं इस पैसेज के थ्रू जो हमने याद किया, जो हम पूरे हफ्ते में इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं, तुम बताओ। मैं तो ये कहूँगा कि मैं कुछ चीज़ों में स्टक हुआ पड़ा हूँ। पिछले लास्ट वीक से मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था। तो यार उसमें से मैं निकल नहीं पा रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे वो मेरे पे बहुत ज़्यादा मेरे पे हैवी हो गई हैं। तो क्योंकि अभी हमने कलाम पढ़ा और कलाम में हमने सीखा कि यीशु मसीह ने शैतान को बड़े ज़ोर से, बड़े पावर से बोला कि ऐ शैतान तू दूर हो। तो मैं भी चाहूँगा कि मैं आने वाले हफ्तों में, आने वाले कुछ दिनों में मैं उन उन जो जिनमें मैं स्टक हुआ पड़ा हूँ बातों में, मैं उनको भी ये डाँटूँगा यीशु मसीह के नाम से कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेरी लाइफ़ में चल रहे हैं मसले, आप लोगों को पता ही है। तो वो बल्कि तुम लोग भी मेरे लिए दुआ करना कि वो मेरी ज़िंदगी से दूर हों और ताकि मैं इस जो आप जब हमने आज बैठ के बातें सीखी हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में टेस्टिमनी शेयर कर सकूँ। मैं बताऊँगा, जो मेरे इर्द-गिर्द के लोग होंगे या मैं कभी भी किसी से मिलूँगा, तो मैं उसको बताऊँगा कि आज़माइशें तो हर इंसान की ज़िंदगी में रहती ही हैं। तो मैं उनको बताऊँगा कि इन आज़माइशों से निकलने के लिए एक ज़रिया है, वो यीशु मसीह है और खुदा का कलाम है। बिल्कुल ऐसे ही। यस। मैं भी ऐसा करना चाहूँगी और मुझ पे भी मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है, कई चीज़ों का बोझ होता है और मैं करना हुँ। चाह रही होती हूँ, पर यही है कि वो आज़माइशें होती हैं जो वो रोक देती हैं। तो मैं चाहूँगी कि अब मेरी ज़िंदगी में वो आज़माइशें ना आएँ और अगर आएँ तो मैं उसका मुकाबला कर सकूँ और खुदा से दुआ कर सकूँ। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि जैसे अभी मेरी लाइफ़ में जो मसले चल रहे हैं, मैं उन मसलों को लेकर कलाम में से उनका हल ढूँढूँगा, ताकि मैं उन पे ओवरकम आ सकूँ। नाइस। ठीक है। अच्छा, मैं ये करूँगी कि जैसे कि जो परेशानियाँ होती हैं वो फॉर द टाइम के लिए होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट तो होती नहीं है। तो मेरी एक दोस्त है जो बहुत ज़्यादा अभी ट्रबल्स देख रही है, तो मैं उसको कहूँगी और उसके साथ कलाम शेयर करूँगी कि ये सिर्फ़ टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। खुदा का कलाम पढ़ो, खुदा ज़रूर इस चीज़ को आपको रिहाई दिलाएगा। मिशमा, अपनी बताओ आप। मेरा ना आजकल बहुत अकेले रहने का दिल करता है, जैसे मामा-पापा मुझे बुलाएँ भी ना, कोई आया है, मिलने आया, तो मैं कहूँगी नहीं, मुझे अपने कमरे में ही बैठना है और बस मैं हूँ और मेरा लैपटॉप हो और मैं मेरे लिए मेरे ख़्याल से ये आज़माइश है।
और मैं इससे बाहर आना चाहूँगी और इस हफ़्ते मैं दुआ करूँगी कि मैं और लोगों से मिल सकूँ और दूसरों के साथ भी जैसे टाइम स्पेंड कर सकूँ। इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी मिलने आई हूँ क्योंकि मैं इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत वेरी शुक्रिया गुड। आप आए हैं, हाँ थैंक यू। हाँ हाँ। अच्छा यार, मुझे ना आजकल गुस्सा बहुत आ रहा है। अच्छा, तो निकाल दें। इसीलिए सुबह मेरे पे फ़ोन पे लड़ रही थी मेरे साथ। हाँ। तो मैं ट्राई करूँगी, जैसे खुदा ने शैतान को दूर किया, शैतान दूर हो, तो मैं भी करूँगी कि मैं जब मुझे गुस्सा आएगा ना, मैं वो खुदा शैतान का को निकाल देंगे। हाँ, स्टार्ट पे निकाल रिश्ता दूर दें। हो। मैं खुदा का कलाम पढ़ूँगी, खोलूँगी, हाँ। पढ़ूँगी और वर्शिप सॉन्ग सुन लूँगी। उससे वेरी गुड। मेरा माइंड हाँ। भी रिलैक्स हो जाएगा। हाँ, और जब हम लोग फ़ोन करें तो हमारा फ़ोन सुन लिया कर, ठीक ओके, है? ओके। हमें ना कहना है शैतान। हमने ना क्या देना स्टार्ट भी करो। कद्दूस कुद्दूस कुद्दूस हमारे ज़िंदा रब्बुल फ़ाज खुदावंद यीशु मसीह जी, हम मांग लेते हैं कि आज जो हमने आई विल स्टेटमेंट्स हमने की हैं, कमिट की हैं, उसको हम उस अच्छी तरह से नेक्स्ट वीक तक लेके जाएँ। और जैसे कि जुनैद और मिशमा बहुत परेशान हैं, हम प्रे करते हैं कि आप उनकी परेशानियों को दूर करेंगे और हमें तौफ़ीक अता करें कि हम अच्छी तरह से इन आई विल स्टेटमेंट्स को कर सकें, ऑडियंस भी कर सकें और हम अपने खुदा के नाम को ज़रा का ज़रा इज़्ज़त व जलाल दें। आमीन। आमीन। तो गाइज़, जैसा कि आपने जाना कि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें जानी और आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी आई विल स्टेटमेंट जैसे कि आपने लास्ट टाइम भेजी, इस दफ़ा भी भेजिएगा, ताकि इस नंबर पर, ताकि हम जान सकें कि आप हमारे साथ एंगेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड।